श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 378 अध्याय क्रमांक 10 विभूति योग और श्लोक क्रमांक 5। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम तत्सत्। 4, 5 और 6 श्लोक में भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि इन जीवों के मन में हृदय में जो भाव है ना, वो भाव भी मैं ही हूं। अब कहते हैं अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। भगवान कहते हैं एवं अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अयश भूतानां पृथक् विधा भावाः मत्तः एव भवन्ति। भगवान कहते हैं सब भाव मैं ही हूं, मेरे से ही होते। कौन कौन से? अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति। ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव है ना, भगवंत कहते वो सब मेरे से ही पैदा होते हैं अर्जुन। आइए अब इस पर एक एक भाव पर हम लोग चिंतन करते हैं सद्गुरु के आशीर्वाद से। एवं अहिंसा। अहिंसा शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। जाने अनजाने में न जाने हमारे हाथ से कितनी सारी हिंसाएं होती रहती है। हमारे उठने में बैठने में खाने पीने में सोते जागते में हम यदि गौर से देखें तो हमारे से बहुत हिंसाएं ही हो रही है। जैसे है ऐसे ही रहकर हम अहिंसक हो ही नहीं सकते। और युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अहिंसा हूं। निश्चित ही वे इस समय देवकी नंदन के रूप में नहीं बोल रहे हैं। असंग अखंड सच्चिदानंद परमात्मा को जानने के बाद ही व्यक्ति अहिंसक होगा, वरना अहिंसक होना असंभव है। परब्रह्म को जानकर ही हिंसा से मुक्त हुआ जाता है। तो भी हम काया वाचा मन से किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। यही अहिंसा को पाने का प्रथम सूत्र है। हम अपने से दूसरों को पीड़ा न दें, किंतु दूसरा यदि हमें मारने के लिए आवे तो उससे अपनी पूर्णतः सुरक्षा करना भी अपना परम कर्तव्य है। शस्त्र हाथ में अवश्य होना चाहिए, किंतु दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपितु अपनी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। हमारे सब देवी देवताओं के हाथ में शस्त्रास्त्र हैं, वह अपने धर्म की रक्षा के लिए है। जियो और जीने दो, यही तो हमारी संस्कृति का बीज मंत्र है। जो मानसिक दुखी है उनसे मीठी मीठी बातें करना भी वाग्दान है। रोगियों की सेवा करना शरीर से,
जिन्हें जरूरत है ऐसों को अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, उनका निवारा, उनको किताबें आदि, दवा आदि देना, ये भी तो दान ही है। दान देने से अपने भीतर की ममता कम हो जाती है। भगवान महादानी है, उसने जो हमें दिया है कुछ संभालने के लिए ही हम उसको ही उसका समर्पित करें। जो कुछ हमें उन्होंने दिया संभालने के लिए दिया है ना, हम उसका ही उसको समर्पित कर दे महाराज, इसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए भगवान कैसे हैं? अहिंसक है भगवान। अब कहते हैं कि भगवान समता है भगवान में। यह सूत्र श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। गीता में इन वाक्य का बहुत ही उपयोग हुआ है, समता का बहुत उपयोग हुआ है, और यही योगी के जीवन का सार है। चित्त में समता हो तो ममता हृदय से पलायन करती है। समता की शत्रु है ममता। समस्त परिस्थितियों में यत्किंचित भी अपने चित्त को अपने स्वरूप से विचलित न होने देना, यही तो समता है। विपरीत परिस्थितियों में ही इसकी परीक्षा होती है। विपरीत परिस्थितियों में ही समता की परीक्षा होती है। सबके प्रति चित्त में एक जैसी धारा बहे, न कोई अपना न कोई पराया। यह स्थिति आत्म स्वरूप से संलग्न रहने पर ही अपने जीवन में घटित होती है। गीता का प्रत्येक सूत्र आत्म स्वरूप को केंद्रित करके कहा गया है। ऐसे ही कहा है, उसको छोड़ दो तो गीता का अर्थ ही बदल जाएगा महाराज। आत्म स्वरूप को दृष्टि में रख करके गीता के प्रत्येक सूत्र का जन्म हुआ है। व्यवहार के स्तर पर समता नहीं होगी। साधु और चोर, उनके साथ समान व्यवहार असंभव है, किंतु साधु और चोर को जानते हुए उनके साथ साधुता का व्यवहार करो। श्री कृष्ण को कौरव पांडव सम है। कौरव यदि अपनी अधर्मता छोड़ दें तो कृष्ण पांडववत ही उनके साथ व्यवहार करेंगे। युद्ध कौरवों को मारने के लिए न था, न हुआ, न होगा। युद्ध तो महाराज अधर्म के विनाश के लिए है। परमात्मा तो सब भूत मात्रों के प्रति सम है। भगवान को समता बहुत प्रिय है। फिर कहा तुष्टि, तुष्टि भाव भी मैं ही हूं। जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहना ही तो तुष्टि है। संतोष के जैसी श्रीमंती, संतोष के जैसा वैभव इस संसार में अन्य कोई है ही नहीं। तृष्णा आदमी को दरिद्र बना देती है और संतोष सुखी बना देता है। संतोष साधकों का भूषण है और भूषण होना भी चाहिए। संतोषी मनुष्य को आनंद प्रदान करता है, लेकिन फल के प्रति संतोष होना चाहिए, कर्म के प्रति नहीं। आज लोग उल्टा करते हैं, कर्म के प्रति संतोष और फल के प्रति असंतोष। संतुष्टता परमात्मा का स्वभाव है और असंतुष्टता वासना का स्वभाव है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तप भी मैं ही हूं। तप किसे कहते हैं? अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचने में जो कष्ट आते हैं उसको सहर्ष सहन करना ही तो तप है। लक्ष्य यदि मजबूत है, लक्ष्य यदि परमात्मा हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वह तप ही है। उसमें मान अपमान सहन करना, मधुकरी जैसी भिक्षा मांगना, विद्या अध्ययन करना, गुरु सेवा करना, इंद्रिय निग्रह करना, सब तप में ही आता है। और प्रभु प्राप्ति के लिए उठाए गए कष्टों में भी एक आनंद ही होता है महाराज। बच्चे को जन्म देना बड़ा ही कष्टकर होता है, किंतु बालक जन्म लेता है ना तो मां का चेहरा आनंद से फूल जाता है, खिल जाता है। वो भूल ही जाती है कि मुझे कष्ट हुआ था। वैसे ही साधक की साधना सफल हो जाती है तो सब कष्ट उसे वरदान प्रतीत होते हैं।
बिना कष्ट की कितनी भी बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाए ना, उसमें आनंद नहीं है। परमात्मा कष्ट के बाद मिले ना, तो उसका स्वाद अद्भुत होता है। ये तो जिसको मिला है उसको पूछो। कौरव ऐश आराम में थे, उनके पास भगवान गए तो उन्होंने पहचानना तो दूर ही रहा, किंतु उसको बांधने का आदेश दिया महाराज। और पांडवों ने 12 वर्ष तप किया। उसके बाद परमात्मा उनको मिले तो उन्होंने प्रभु को पहचाना। परमात्मा को ढूंढने में एक आनंद है, तब तो एक बहाना है। पंढरपुर में वारकरी बस से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, किंतु ज्ञानेश्वर महाराज की दिंडी के साथ चलने का जो आनंद है, मुक्ताबाई की दिंडी के साथ चलने का जो आनंद है, गजानन महाराज की दिंडी के साथ चलने का जो आनंद है ना, अरे उन कष्टों में जो सुख है वह बस में, कार में, हेलीकॉप्टर में कहां। मेरी प्राप्ति के लिए की गई प्रत्येक क्रिया अर्जुन तपश्चर्या है। इसलिए तब कहा, तब भी मैं हूं। अब कहते दान भी मैं ही हूं। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसको अपने से अधिक जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बिना कुछ प्रत्युपकार की अपेक्षा रखते हुए देना, उसको दान कहते हैं। किसी को देते हो ना कुछ, तो यह मुझको कुछ वापस लौटाएगा, ऐसी भावना मत करो। प्रत्युपकार की अपेक्षा करो ही मत। भगवान ने हमें दूसरों के देने के लिए बहुत कुछ दिया है। बाहर की संपत्ति भी दी है और आंतरिक संपत्ति भी दी है, करुणा दी है, दया दी है। क्या नहीं दिया भगवान ने हमें। भगवान कहते हैं अर्जुन, यश भी मैं हूं, यश मैं हूं। धर्माचरण के कारण जो यश होता है और लोगों की अधिक नजर साधुओं पर रहती है, धर्मनिष्ठ साधु की कीर्ति वायु वेग से संसार में फैलती है। वारे आहाती साले सज्जनाचे, सज्जनाची कीर्ति वायु के वेग से महाराज दौड़ती रहती है। क्योंकि धर्म सबको प्रिय है। सब आचरण करना, ध्यान रखना, सब आचरण करना भी चाहते हैं धर्म का, किंतु मानसिक दुर्बलता के कारण वे सदैव असफल ही रहते हैं। कोई अच्छा व्रत ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, लेकिन वो नियम बहुत दिन टिक नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? आंतरिक कमजोरी के कारण। अयशः, भगवान कहते तो जितना ऊपर उठता है वह नीचे गिर जाए ना तो उतने ही जोर से गिरता है। धर्म बनकर मैंने ही उसको ऊपर उठाया और उसका यश गान किया। अब अधर्म बनकर मैं ही उसे नीचे गिराता हूं। लेकिन मेरे भक्त का पतन नहीं होता है अर्जुन। न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ही ऊपर उठाते हैं और यदा कदा भगवान भी नीचे गिराते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त नीचे भी गिर जाए ना तो उसका पतन नहीं होता। किसी की अपकीर्ति हो जाए तो उसका पतन हुआ ऐसा मत समझना। वह साधक है, वह और भी अधिक तीव्र गति से भगवत भजन करता है। नीचे गिरने का भी एक आनंद है, लेकिन नीचे ही गिरे मत रहना, मेरे मरे मुर्दे की तरह उठो भी। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेना महाराज, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। समाज की दृष्टि से भला ही उसका एक किंचित पतन हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से उसका पतन कभी होता नहीं है।
समाज ने कब किसी की स्तुति की है? समाज किसी की स्तुति कर ही नहीं सकता, समाज किसी को ऊपर उठा ही नहीं सकता। जो किसी की भी फिक्र नहीं करता है ना, उसको ही तो फकीर कहते हैं महाराज। परमात्मा ने तो उसे सुधरने की एक संधि दी है। साधक जब अधिक समाजवादी होता है ना, तो भगवान को यह अच्छा नहीं लगता, अतः उसके ऊपर कृपा करने के लिए उसे बिना कारण ही नीचे गिराते हैं। फिर वह साधक और भी जोर से भगवान का भजन करता है। यह भगवान की उसके ऊपर कृपा ही है। समाज से उसको अलग कर देते हैं और एकांत में बैठाते कि बेटा अब मेरा भजन कर कहाँ भूल गया था, उस समाज के पीछे कहाँ लग गया था। समाज न किसी का था, न किसी का है और न किसी का होगा। समाज के झूठे प्यार में बेहोश हुए साधकों को भगवान जागृत करने के लिए यदा कदा गिराते हैं। संसार सुलाता है और भगवान जगाते हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान को कहा था कि आपने मेरी जगत में हंसी कराई है। देहु शाप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराए। भगवान उपहास नहीं कराते, ध्यान रखना, कल्याण ही करते हैं, कल्याण करते हैं अपने भक्त का। समझ लो, नारद जी महाराज शादी कर लेते हैं उस मोहिनी शक्ति के साथ, तो क्या होता? भगवान ने गिराया नहीं, उसको उठाया। न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा कहा। भगवान कहते कि अर्जुन, भूतानां पृथक विदा भावः मत्तः एव भवन्ति। भूतों के सब अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं रे। हमारे भीतर जो कुछ वृत्तियां उठती है ना, सब उस परमात्मा के कारण ही उठती है, ध्यान रखना। इस शरीर का संचालक वही है। हम व्यर्थ ही अहंकार करते रहते हैं कि यह मेरा है। अरे भाई, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब द्वंद्व उसके ही कारण हैं। जैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों विरुद्ध धर्म सूर्य से ही पैदा होते हैं, किंतु दोनों का दर्शन एक साथ नहीं होता। सूर्योदय के साथ उजाला और सूर्यास्त के साथ अंधेरा दिखाई देता है। वैसे ही सद्गुण हो तो असद्गुण छिप जाते हैं और असद्गुण के समय सद्गुण छिप जाते हैं। लेकिन इन सब का कारण परमात्मा ही है। जैसे किसी को स्थानों पर प्रतिभासित पुरुष कभी हंसता है, कभी रोता हुआ दिखाई देता है, किंतु ये सब स्थानों के कारण ही है, उस ठूंठ के कारण ही है। वस्तुतः उस शुद्ध आनंद घन चैतन्य में यह गड़बड़ झमेला कुछ भी नहीं है। हमें दिखता है ना, इसलिए है। वस्तुतः यह सब माया है, सब भ्रम है, सब मिथ्या है, सब झूठ है। सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला आणि कागा दाविला जगदाकार। परमात्मा ही सत्य है, उसके सिवा जो कुछ भी है वह असत्य है, ऐसा समझ लीजिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।